नीतीश कुमार बने हैं अध्यक्ष, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और ये परिषद की बैठक के बाद ये खबर भी निकलकर सामने आ जाएगी। जैसा कि देवेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं, नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, केवल औपचारिकता भर बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल ये औपचारिकता ही है। देखिए, ये सारे फैसले पहले हो गए थे जेडीयू में। जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार, और ये सारे फैसले पहले हो गए थे। और जब पटना में सारे नेता थे, उसी समय से ये जानकारी सबों को थी कि ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि ललन सिंह और तमाम उनके जो साथ कुछ नेता हैं इस बात का खंडन कर रहे थे, लेकिन ये पहले तय हो चुका था। और कार्यकारिणी के अंदर सिर्फ एक औपचारिकता थी कि इस बात को रखा जाए। हाँ, ये जरूर कोशिश की गई ललन सिंह की तरफ से कि कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि हमें हटाया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए, जिस तरह से ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ गाड़ी में आते जाते नजर आए पहले दिन से लेकर आज तक, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि नीतीश कुमार हमें हटा नहीं रहे हैं, बल्कि ये सब कुछ मेरी सहमति से हो रहा है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी ऐसा चाह रहे थे कि ऐसा कोई संदेश न जाए, क्योंकि ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पुराने रिश्ते हैं। और बीच में एक बार जरूर उनके बीच दूरी आई थी, ललन सिंह अलग हो गए थे, लेकिन फिर से वो वापस आए। और कई जो दूसरे नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबी होने का दावा करते हैं और करीबी हैं भी, वो भी इस बात को मानते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच क्या बातचीत हुई ये सिर्फ वही दो बता सकते हैं। तो पार्टी के अंदर नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं, और इसलिए ये सिर्फ एक औपचारिकता है कि अब उन बातों का ऐलान होगा राष्ट्रीय परिषद में। इस बात पर मोहर लगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले लिए जाते हैं, हम समझने की कोशिश करें देवेंद्र, तो नीतीश कुमार का अध्यक्ष पद पर आना ये पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है और ये अलायंस के लिए भी बहुत जरूरी है। और पार्टी के लिहाज से बहुत जरूरी है। अलायंस के लिहाज से कोई वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ललन सिंह की अगर बात करें तो ऑलरेडी आरजेडी के साथ उनके रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर थे। बिहार में गठबंधन की बात मैं कर रहा हूं, और आरजेडी उनका मुख्य साझीदार है, तो उस लिहाज से वहां पर गठबंधन को लेकर कोई समस्या नहीं थी। समस्या जेडीयू के भीतर ये थी कि आरजेडी के साथ इनकी इतनी ज्यादा करीबी हो गई है कि ये जेडीयू के हितों का भी शायद ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये उनके ऊपर आरोप लगता था। और उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि जेडीयू के अपने ढांचे के लिए, जेडीयू के अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनके अपने नेताओं के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर जो तर्क गढ़ा गया है, इस तर्क को आप देखें कि ललन सिंह को क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी से वो मुक्त होना चाहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। क्योंकि ऐसे भी ललन सिंह कोई प्रचार वाले नेता है नहीं। ऐसा नहीं है कि मुंगेर के अलावा किसी भी और सीट से उनकी कोई डिमांड आ रही है कि आप हमारे यहाँ आइए और प्रचार करने जाइए। प्रचार के लिए एकमात्र चेहरा जेडीयू के पास नीतीश कुमार ही हैं, उन्हीं को सारे कंस्टिट्यूंसी में जाना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी जो कि उनके चुनाव लड़ने में बाधा बनती। लेकिन जेडीयू के लिहाज से बड़ी बाधा ये थी कि अगर पार्टी के ही नेता ललन सिंह की कार्यशैली को लेकर इतने ज्यादा नाराज हैं, इतने ज्यादा असहज हैं, इतने ज्यादा उनके ऊपर आरोप लग रहे हो कि वो आरजेडी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ये सब तक आरोप लगाते थे जेडीयू के कई नेता दबी जुबान में, तो वहां पर नीतीश कुमार के लिए भी ये सोचना लाजमी बन जाता है कि कैसे वो मूक दर्शक बनकर ये सब कुछ देखते रहते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की आप अपनी स्थिति देखें तो अपने फैसलों को बदलने के लिए वो जाने जाते रहे हैं हमेशा ही, चाहे वो दल की बात कर ले तो या फिर दल के भीतर की बात करे तो। जैसे जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला उनका अपना था, और थोड़े दिन के बाद आपने देखा कि उस फैसले को लेकर किस प्रकार से वो खुद से ही उनको रिग्रेट होने लगा, उन्होंने उनको हटाया। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में इतना बड़ा कद जब पहली बार उन्होंने दिया था तो ये फैसला नीतीश कुमार का था। बाद में उस फैसले को लेकर वो खुद ही ज्यादा असहज हो गए थे। ललन सिंह को जिम्मेदारी देने का फैसला उन्हीं को था। ऐसा नहीं था कि तब पार्टी की राय थी। पार्टी के अधिकांश नेताओं से तब भी पूछा जाता तो वो यही बात कहते कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन तब नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया। तो नीतीश कुमार ऐसे फैसले लेने के लिए और उन फैसलों को पलटने के लिए जाने जाते रहे हैं। ये जो मौजूदा एपिसोड है उस श्रृंखला में एक और एपिसोड जुड़ गया है। देवेंद्र, अगर अब हम इसमें थोड़ा सा बीजेपी का पर्सपेक्टिव भी जोड़ने की कोशिश करें, बीजेपी क्या इसे एक वीक पॉइंट के तरह से बिहार में भुना सकती है? बीजेपी को इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ललन सिंह का कोई ऐसा वजूद होता, राजनीतिक वजूद, जिस नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा सकता। इस्तीफा हुआ नहीं, ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते। अच्छा, क्या फैसला हुआ?
हो गया इस्तीफा। तो इस्तीफा हो गया ना हमारे साथ में त्यागी जी आज आओ 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 चंद्रभान सवाल पूछा जा रहा है। ललन सिंह ने खुद इस्तीफे की पेशकश की है, उनका इस्तीफा हो गया है, अब अध्यक्ष कौन, इस तरीके के सारे सवाल केसी त्यागी से पूछे जा रहे थे। हालांकि बहुत ज्यादा उन्होंने किसी का जवाब दिया नहीं और आगे की तरफ वो बढ़ गए हैं। ललन सिंह का अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो गया है। ललन सिंह ने खुद इस्तीफे की पेशकश की है और इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर आप हलचल देख रहे हैं, बड़ी तेज नजर आ रही है। नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ललन सिंह का अध्यक्ष पद से इस्तीफा। क्या रहा? पहले तो आपने बोला था कि हम बताएंगे, अब क्या रहा बता दीजिए थोड़ा सा, रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ तो बताइए। नीतीश कुमार जी को उन्होंने श्री ललन जी ने कहा है कि आप अध्यक्ष बनिए। अब तो राष्ट्रीय परिषद में विचार होगा। ललन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया? नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव रखा है तो अब 3:30 बजे जो कार्य परिषद की बैठक है उसमें बात तय होगी। अब तो नए अध्यक्ष मिलने ही वाले हैं पार्टी को, तो मिलने वाले हैं तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। अब विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने के? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, एक नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह, के दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। ये तो नया शब्द आप कहाँ से ला रही विजय जी, ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। विजय चौधरी जी ये बताइए कि अब ये नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो क्या अभी बनेंगे, अभी बनेंगे, तो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की भी बात होगी राजनीति? अभी बिल्कुल रीअलाइनमेंट की बात नहीं है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए क्या असर अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता हैं और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। तो क्या बीजेपी के जो दरवाजे थे 2017 में जैसे खुले थे और अचानक सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए, क्या उसी तरह की पटकथा फिर लिखी जा सकती है? इस बात का उन सब बातों से कहाँ कोई मतलब है, न कोई जुड़ाव है, न कोई लेना देना है। इसलिए इस बात का सिर्फ इतने मतलब था। जुड़ाव तो है विजय बाबू, नहीं जुड़ाव है क्योंकि जुड़ाव इसलिए है विजय जी, जुड़ाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है? फिर आप हटने, हटना, हटाना, ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी, दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनते हैं और उसके बाद जो सरकार आप लोग बिहार में चला रहे हैं उसको कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती ही है, उसमें फर्क क्या है? पहले एक नेता थे, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। ललन बाबू पहले भी वरिष्ठ नेताओं में से थे, अभी भी वही उनकी भूमिका रहेगी। मेन वजह क्या मानते हैं ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो छोड़ने की वजह? उनका चुनाव लड़ने जाना।
जाहिर सी बात है, जैसे कि आप देख तो आपने सुना ललन सिंह के इस्तीफे के पीछे कारण। के लिए कोई भी खबर ये चल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और प्रस्ताव भेजा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनने। आधिकारिक तौर पर ये घोषणाएं 5 बजे की जाएंगी। 5 बजे करबद्ध प्रार्थना है। मैं भी अधिकृत नहीं हूँ, कोई और भी नहीं है। 5 बजे से पहले कोई भी घोषणा करने के लिए आप कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस तब होगी जब राष्ट्रीय परिषद सारे प्रस्तावों को पास करेगी। दोबारा से नीतीश जी आएंगे बैठक में शामिल होने? वो तो सर्वत्र हैं। सर्वत्र है यही सर। इस्तीफे की बात ठीक है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले राष्ट्रीय परिषद से पास होंगे तो नए अध्यक्ष पर मोहर लग जाएगी। 5 बजे बताएंगे। 5 बजे बताएंगे। 5 बजे 5 बजे बैठक के बाद खड़े होकर बोलिए सर, खड़े होकर बोलिए, यही बोलिए सर, बोल दीजिए खड़े होकर सर, बोलिए खड़े। सुनिए, आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हाँ ब्रह्मा जी निकाल दे माइक, निकाल दे माइक। हेलो। तो आपने केसी त्यागी को भी सुना, आपने विजय चौधरी को भी सुना। एक बात तो स्पष्ट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ही आज शाम 5 बजे की जाएगी, लेकिन ललन सिंह ने खुद इस्तीफे की पेशकश कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार इस पद की जिम्मेदारी संभाले। हालांकि आपको ये बता दें, इसके पीछे कारण सिर्फ ये कहा गया कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो समय नहीं दे पाएंगे, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इसलिए नहीं निभा पाएंगे और इसलिए वो निवेदन करते हैं कि नीतीश कुमार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। अब परिषद की बैठक होगी और इस बैठक के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज शाम 5 बजे किया जाएगा। तो ललन सिंह से अध्यक्ष का पद ले लिया गया है, ये ऐसी खबरें थी। अब ये लिया गया है या फिर उन्होंने खुद दिया है। हालांकि जो ऑफिशियल न्यूज़ है, जो अंदर से निकल कर आ रही है, जो आपने विजय चौधरी को भी अपने बयान में सुना, उन्होंने कहा कि चूंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं जो अंदाजा था, जो सुगबुगाहट थी, वही चीजें हुई। क्या प्रस्ताव रख दिया गया इस्तीफे का? अरे बता दिए ना कि ललन बाबू को चुनाव लड़ने जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, सीधी बात थी। ये राष्ट्रीय परिषद में मंजूरी मिलेगी? अभी इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय परिषद से मंजूरी मिलेगी तब आगे की बात होगी। अच्छा, कोई नाराजगी भी थी क्या? कोई नाराजगी नहीं थी, कोई वो उन्होंने तो हंसते हंसते दिया है, तो इसमें नाराजगी कहाँ है। और विजेंद्र बाबू यहाँ गवाह रखे गए हैं, वो पास हुए हैं और अन्य संगठनात्मक मामलों की जानकारी शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की, इतना तो मानेंगे। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी सूचना दी जाएगी। आप नीतीश जी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तय है? 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी सूचना दी जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।